एक मैया कल मेरे पास आई, बुरा मत मानना। उसने कहा महाराज जी नाम मत बोलना। मैंने कहा क्यों नहीं बोलूं, मैं तो नाम बोलता हूं, आपका भी नाम बोल दूंगा। कि नहीं महाराज जी नाम मत बोलना, मेरे घर की हालत बहुत खराब है, मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि गया जी में पोथी हो। मेरे बेटे बिल्कुल नहीं चाहते महाराज जी गया जी में पोथी हो। इसलिए महाराज जी एक बूढ़ी सी मैया आई थी 70 साल के ऊपर की। उसने कहा महाराज जी मेरे घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, मेरे घर में बहुत तांडव होता है, मैं जितनी जगह गई सब जगह मुझे बताया गया पितरों का दोष है। मैं जितनी जगह गई सब जगह बताया गया पितरों का दोष है। मैंने मेरे बेटे से कहा, मेरे बहू से कहा, मेरे परिवार के लोगों से कहा चलो भाई गया चलते हैं, सबने मना कर दिया हम गया नहीं जाएंगे। फिर हमने सोचा कुछ ये अपने बेटे मनुश्री के पास, तो महाराज जी मैंने कहा मैं तो श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रही हूँ, घर में ये बोल के आई हूँ। मैंने कहा क्यों? कि महाराज जी मैंने 3 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ कि गया चली जाऊं या मैं भागवत की पोथी करवा लूं महाराज जी, और मैंने 2 साल से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर कर रख रखे हैं, ये पिछले साल मेरे को आपको देने थे, 12 महीने निकल गए महाराज जी। पिछले साल गया में मेरी इच्छा थी कि मैं पोथी करवाऊं, मैं आ नहीं पाई। मैंने अपने बच्चों सबसे कहा, लेकिन किसी ने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। और महाराज जी मेरा सब काम रोक दिया गया। फिर वो मेरे को बोली कि महाराज जी नाम मत बोलना। मैं क्यों मैं बोल दूं मैया, क्यों नहीं बोलूंगा? कि महाराज जी उनको पता ही नहीं है कि मैं 11,000 रुपये लेकर अपने पितरों के लिए पोथी करवा रही हूं। 12 महीने पहले पैसे रखे हुए थे। उन्होंने कहा मैं 1 रुपया, मेरे घर की कोई भी स्थिति खराब हो गई हो, मैंने 1 रुपया भी पितरों के नाम से निकाला था, 1 रुपया किसी को नहीं दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। और 11,000 रुपये दे के आई, ब्राह्मण भोजन का बेचारी दे के गई, ब्राह्मणों के वस्त्र के लेके गई, और ये भी बोल के गई कि आजकल महाराज जी इस बार आप पता है आप गायों के लिए भी वहां बड़ा कुछ कर रहे हो, तो इसलिए इस बार हम गायों के लिए भी सेवा, तो वो तो 11,000 अलग से, और कुछ जैसे उसकी भावना बनी, जैसे उसकी मैया की भावना बनी वो देख के गई। और मेरे को देखती रही, उनकी आंखों में आंसू आ गए। महाराज जी आज मेरा जीवन सफल हो गया। एक तो राधाष्टमी का दिन मैं श्याम बाबा के दरबार में आ गई। कल राधाष्टमी थी, कल राधाष्टमी के दिन श्याम बाबा के दरबार में आ गई महाराज जी। और आज ये मैं पैसा ना यहाँ दे रही हूँ तो ऐसा लगता है मेरे पितरों को तृप्ति होगी, मेरे पितरों को भागवत सुनने को मिलेगी। केवल एक मैया है, डोकरी है घर में, वो केवल उनके मन में आए और पूरा का पूरा परिवार उसके विरोध में बैठा है। अब बताओ क्या होगा, अब क्या होगा, आदमी कैसे कर पाएगा? जब उसने कहा महाराज जी मैं छटपटा रही थी, बगैर पानी की मछली छटपटाती है ना, तड़पती, ऐसे मैं तड़प रही थी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, आज तारीख 31 तो हो गई, 4 दिन के बाद महाराज जी वहां गया जी चले जाएंगे। मेरे को महाराज जी फोन तो उसके बाद छोटा सा था, वो कौन सा आता है, कीपैड आता है, कीपैड छोटा सा फोन था। बोले इससे हम डाल नहीं सकते, हमें इससे पता नहीं है। और वो एड्रेस भी लिखा, टीवी में जो चलता ना, एड्रेस पूरा लिख के लाई थी कि मैं कहीं गम नहीं जाऊं। हाँ अकेली आई थी, 75 साल से ऊपर की उम्र थी उसकी। बस उसका एक सपना था कि मैं कैसे भी 11,000 रुपये ले जाकर भागवत की पोथी करवा लूं। वो मैंने कहा मैया ऑनलाइन कर देती, कि महाराज जी को ऑनलाइन करने वाला कोई था ही नहीं, मैं किसको कहती। अगर आपके कहने पर आपका बेटा ऑनलाइन कर देता तुम किस्मत वाले हो। आपके कहने पर तुम्हारा परिवार का कोई व्यक्ति ऑनलाइन ये पोथी बिठा देता है तो तुम किस्मत वाले हो। भैया बोली महाराज जी मेरे को आना पड़ा, तो ये भैया ये कोई सामान्य बात नहीं होती है। लेकिन उनको ये, उन्होंने एक बात और बोली मेरे देर से कि महाराज जी एक बात बताऊं, हमारी भी मुक्ति कोई करवाने वाला है नहीं, आपको बता दूं। तो मैंने कहा बोलो भैया। कि महाराज जी सुनो, मैं अगली बार ऐसी व्यवस्था करूंगी कि मैं आपको 11,000 रुपये और ला के दूंगी। मैंने क्यों ला के दोगी? कि कब जब मर जाऊं तो मेरे पीछे कर तो देना। मैंने कहा कैसे पता लगेगा तुम मर गई मैया? मेरे को कैसे पता लगे? आप मेरे बेटे हो, आपको सब पता लगता है, आप सब जानते हो, आप सब बता देते हो, मुझे पता है, आप सब जानते हो, आपको सब पता लगता है। तो उनका भरोसा देखो कितना बड़ा है कि महाराज जी आपको सब पता लगता है, आप सब जानते हो, सब कुछ बताते हो, मुझे पता है आप। तो भरोसा कितना बड़ा उनका कि मैं फिर 11,000 लाऊंगी, मेरी मुक्ति के लिए भी करवाऊंगी। महाराज जी ये मन का भाव है मेरे बहन भाई, और पैसे से क्या होता है।